नमस्कार दोस्तों, बिलियन प्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। दुबई जाके कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर संपूर्ण ज्ञान दूंगा। क्रिप्टो लाइसेंस क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, कितने तरह के लाइसेंस दुबई में अवेलेबल है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स कहां से कैसे दुबई में कैसे कर सकते हो, कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो, कोच कैसे बन सकते हो, सारे तरह के कोर्स लाइसेंस सब एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखो, दुबई के अंदर जाना क्यों है, सबसे पहली बात, अगर आपको क्रिप्टो करना है तो अब एक चीज समझो, हिंदुस्तान में क्या 30% का टैक्स लगता है। 30% बचाने के चक्कर में आप P2P पेमेंट्स करते हो, उसमें साइबर फ्रॉड इन्वॉल्व हो जाता है और आप हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में अटक जाते हो। P2P पेमेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने कि कैसे वो पैसों का ट्रांजैक्शन होता है टैक्स बचाने के लिए हिंदुस्तान में 30%। अब लीगली अगर आपको टैक्स बचाना है क्रिप्टो के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30%, तो आपको दुबई जाना पड़ेगा। दुबई कैसे जाना है, मूवमेंट कैसे करना है, कितना खर्चा लगेगा, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, दुबई में क्या, एक तो 30% आपके क्रिप्टो पर टैक्स सेविंग है, जीरो टैक्स, जो कमाओ रख लो। उसके बाद फैसिलिटी अच्छी है, हर साल फरवरी में क्रिप्टो के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग दुबई में बहुत इजीली आती है, मतलब दुबई का मतलब जो दुनिया का 1/7 ट्रेड है ना, वो इस समय दुबई से हो रहा है। तो इतना बड़ा मार्केट बन चुका है और कोई भी ऑडिट की जरूरत नहीं है जैसे हिंदुस्तान में होता है। मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कब दुबई में मूव करना है, कैसे आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, रेंट पे रह सकते हो, कैसे कहाँ जा सकते हो। देखो, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ वारा लाइसेंस के बारे में। यह है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। वारा का लाइसेंस लेना तब जरूरी होता है जब मुझे बड़े स्केल पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का मैं ट्रेड मारूंगा। नॉर्मली 2-3 करोड़ का ट्रेड मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वारा लाइसेंस आपका आता है 3 लाख AED का, मतलब इंडियन रुपीज में 70 लाख रुपए का। अब घबराना मत, ये उनको जरूरत होती है जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं, टीम बिठा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। छोटे लेवल पे करोगे तो भी सारे रास्ते इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ किस किस फ्री जोन में जाना है। जैसे इफ्जा है, इफ्जा में आप जा सकते हो, अच्छा फ्री जोन है, वहां पे वारा लाइसेंस लेना जरूरी है। वहां क्या प्रोसेस है वो भी आगे डिटेल में वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब देखो, अगर आप हर साल 100-200 करोड़ का ट्रांजैक्शन करोगे, फंडिंग लेकर आओगे, तो उसके लिए फ्री जोन्स अलग लगते हैं। बट आप एक नॉर्मल आदमी हो, इंडिविजुअल अकाउंट पर ट्रेडिंग करोगे 2-5 करोड़ 3 करोड़ तक, तो आप इफ्जा में कर सकते हो, छोटे मोटे फ्री जोन्स के अंदर कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको लाइसेंसेस एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट एंड क्वेश्चन आते हैं कि सर कंपनी कॉस्टिंग 2-3-4 लाख होती है, लाइसेंस के चक्कर में हमारे पैसे बढ़ जाते हैं, तो लाइसेंस है कौन कौन से और मैं कर क्या कह सकता हूँ। सबसे पहला लाइसेंस है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइसेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप ऑफिशियली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो असेट्स में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइसेंस आपको बाय करना है, सेल करना है, ट्रेड करना है, ये लाइसेंस आपको चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट लाइसेंस क्या है, मुझे डिजिटल वॉलेट चाहिए मेरे लिए, मुझे 1000 2000 100 500 क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग होल्ड करना है, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट लाइसेंस आता है, जिससे मैं मेरे यूजर्स के या मेरे क्रिप्टो असेट्स को मतलब बिल्कुल सिक्योरली मैनेज कर सकता हूँ। फिर आता है क्रिप्टो असेट एक्सचेंज लाइसेंस, मतलब मुझे असेट्स को एक्सचेंज करना है, असेट्स को मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी है फाइनेंस के अंदर, तो मुझे ये लाइसेंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है क्रिप्टो असेट वॉलेट प्रोवाइडर लाइसेंस। अब ये क्या है भैया, मैं मेरे लिए काम नहीं करूंगा, मैं 100 लोगों के लिए एक वॉलेट क्रिएट करूंगा, मुझे खुद के लिए तो करना ही नहीं है, मुझे 1500 लोगों को जोड़ना है मेरे साथ, तो आपको क्या चाहिए, क्रिप्टो असेट वॉलेट प्रोवाइडर लाइसेंस। ऊपर वाले प्रोवाइडर नहीं था, इस वाले प्रोवाइडर है, आपको स्टोर्स को मैनेज को, असेट्स को उनको होल्ड करने के लिए देना है एक लाइसेंस वॉलेट, तो आपको फिर ये लाइसेंस चाहिए। फिर आता है क्रिप्टो असेट मैनेजमेंट लाइसेंस, मतलब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपको अपने क्लाइंट के ब्याज पे पैसों को मैनेज करना है, क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करना है और इन्वेस्टमेंट करानी है, उनको एडवाइजरी सर्विस देनी है, फंड मैनेजमेंट करना है, तो क्रिप्टो असेट मैनेजमेंट लाइसेंस आपको लेना है। फिर आता है क्रिप्टो असेट ट्रेडिंग लाइसेंस, कि भैया मुझे मेरे क्लाइंट के ब्याज पे ट्रेडिंग भी करनी है, उनके साथ ट्रेडिंग करनी है, बिजनेसेस करने, तो आपको क्रिप्टो असेट ट्रेडिंग लाइसेंस लेना है। और देखो, लाइसेंस के बारे में और डिटेल में जानना है, बिलियनप्रीत वेबसाइट पे जाओ, .com पे ब्लॉग सेक्शन में जाना, वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डाउट है, क्वेश्चन है, कहीं समझ नहीं आए, यूट्यूब चैनल में वापस आना, इस वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना, हम आपको राइट आंसर करेंगे। नहीं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, दुबई में अगर आपको जाना है ना, तो मैं आपको फ्री जोन भी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। DMCC एक फ्री जोन है जहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, 50,000 AED तक कॉस्टिंग पड़ती है उसमें अराउंड, वहाँ पे आपको वारा का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर एक और है SPF फ्री जोन जो है शारजाह में, यहाँ पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, इजीली आपका काम हो जाएगा, इंडिविजुअल बेसिस पे आप कर रहे हो। बट DMCC में तब जाना जब आपको क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम करना है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा 10 से 11 लाख तो कंपनी फॉर्मेशन का है। उसके बाद लाइसेंसेस लेना, प्रोसेस करना बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी सर्विस लाइसेंस, क्या आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो, पोर्टल बना रहे हो, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो वहाँ पे 50,000 AED, तो मतलब 11 लाख रुपए सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन का DMCC में लगेगा। उसके बाद
लाइसेंस लेने के लिए जब आप पोर्टल तैयार करोगे क्रिप्टो का, माइनिंग का, हर चीज़ का, कम से कम भी आपको मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख AED की रखनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत खर्चा है उस फ्री जोन के अंदर। अगर आप करना चाह रहे हो मतलब 1-2 करोड़ तक तो आराम से आपका लग जाएगा। बट उन लोगों के लिए जो पूरा पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप एक पोर्टल बना रहे हो पूरा संपूर्ण, जहाँ से बाइंग सेलिंग सब कुछ हो, तो यहाँ पे जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी। यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विस सब इजीली हो सकती है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको दुबई में नहीं जाना, एयरपोर्ट से आए, मीटिंग करी, वापस एयरपोर्ट से चले गए, ज़्यादा उनका टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ, ना दुबई में इधर उधर जाना पड़ा। तो ये भी एक अच्छा जोन है जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आबू धाबी ग्लोबल मार्केट, ADGM। ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी फेमस है, क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और काफ़ी सारे यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा फॉरेनर्स का लगा होता है। तो ये भी आप एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर DWTC, जहाँ पे वर्चुअल असेट, ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है जहाँ पे आप ऑपरेशंस कर सकते हो। अगर आप इफ्जा में जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, क्रिप्टो लाइसेंस नहीं मिलता है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। आप समझो, ये ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे और इसका फ़ायदा भी है, अगर आपको सिर्फ वो एक ट्रेडिंग का दे रहा है, बाकी चीज़ें नहीं दे रहा है, तो कॉस्टिंग बहुत डाउन हो जाती है DMCC के कंपैरिजन में, इफ्जा के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। यहाँ भी आप इजिली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो अपना पर्सनल अकाउंट बना के इजीली, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रोसेस क्या है क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस का दुबई के अंदर, मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ, आपको DMCC हो गया, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी हो गया, दुबई आप धाबी ग्लोबल मार्केट हो गया, ADGM। तो यहाँ पे आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस चाहिए। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन इन 3 जोन्स में नहीं करते हो तो लाइसेंस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत दिक्कत वाली बात है। अब मुझे अगर एक कोच बनना है, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? वहाँ पे एक कोर्स भी होता है जिसको CBP बोलते हैं, सर्टिफाइड बिटकॉइन प्रोफेशनल एग्जाम, और उसका जो पेमेंट होगा वो थ्रू क्रिप्टो करेंसी होगा, सच एज बिटकॉइन या एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। उसका पेमेंट करके आप उस कोर्स को कर सकते हो। जैसे ही उस एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे, आपको एक सर्टिफिकेशन ID मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप मार्क कर दी जाओगे क्रिप्टो सर्टिफाइड एक्सपर्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं, तो सर वहाँ पे कॉस्टिंग क्या, रहना खाना पीना कैसे होगा? फ्रीलांस वीज़ा पे जाओगे तो महंगा पड़ेगा, इन्वेस्टर वीज़ा थोड़ा सस्ता पड़ता है कि हिंदुस्तान से कंपनी फॉर्मेशन कर लिया, खुद का वीज़ा इन्वेस्टर वीज़ा इशू कर लिया वहाँ से, और खुद पहुँच गए वहाँ पे एम्प्लॉय वीज़ा इन सबको लेके। और दुबई जाओगे तो ध्यान रखना गर्मियों के टाइम पे जाना, अगर वहाँ रहना है 1 साल। क्यों? क्योंकि दुबई में गर्मियों के टाइम पे रेंट काफ़ी डाउन होता है, 12 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो सस्ते रेंट में आपका काम हो जाएगा। लोग मूव आउट कर जाते हैं दुबई से मई जून जुलाई में। और अगर आप चाहते हो कि सिंगल बेड ले लो, इतना पैसा नहीं है, तो 2 बेडेड रूम आते हैं वहाँ पे ऊपर नीचे करके। नीचे वाले का रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर वाला बेड का थोड़ा रेंट महंगा होता है, तो वो ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब हाँ, 1-2 लाख रुपए आपकी जेब में होना चाहिए स्पेयर वहाँ पे खर्च करने के लिए। फिर उसके बाद दुबई में देखो काफ़ी मिलियनर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं जहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हो, इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो, क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो जिनको क्रिप्टो में अपना पैसा डालना है, फॉरेक्स में अपना पैसा डालना है। वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो फ्रेंड्स, फिर भी आपके कोई डाउट है कंपनी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।